हमीरपुर जिला में कोरोना वॉरियर्स के साथ जिस तरह की बदसलूकी और अपमानजनक व्यवहार हुआ है, वह सरकार और प्रशासन द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर इस महामारी में समाज एवं मानवता की सेवा कर रहे योद्धाओं का घोर अपमान है। भोरंज विश्राम गृह से जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को रात के अंधेरे में निकाला गया, वह अत्यंत दुखद होने के साथ साथ शर्मनाक भी है। इन कोरोना वॉरियर्स को भोरंज विश्राम गृह से निकालने की घटना की जांच की जानी चाहिए। इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में स्थानीय विधायक की भूमिका प्रतीत होती है, क्योंकि वह इस विश्राम गृह का इस्तेमाल अपने निजी आवास की तरह करती हैं एवं देर रात तक उनके पतिदेव का दरबार भी इस विश्राम गृह में लगता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने हमीरपुर नगर परिषद तथा जिले के विभिन्न नगर पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया संपूर्ण होने के उपरांत पुनः इसको अंजाम देने के प्रशासन के निर्णय पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि प्रशासन भाजपा नेताओं के दबाव में कार्य कर रहा है और वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को रद्द कर भाजपा नेताओं की राजनीतिक सुविधा के अनुरूप इसको अंजाम देने का षड्यंत्र कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और प्रशासन पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन एवं आरक्षण की प्रक्रिया में भी राजनीतिक एजेंडे के साथ कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता में भारी नाराजगी व्याप्त है। हमीरपुर जिला के अंदर जिस तरह का व्यवहार कोरोना वॉरियर्स के साथ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। जिस तरीके से उनको भोरंज के रेस्ट हाउस में बिना यहाँ सूचना दिए भेजा गया और उसके उपरांत सारा दिन भटकने के बाद रात के अंधेरे में भोरंज विश्राम गृह से उनको पटलांदर के लिए रवाना किया गया। इस घटनाक्रम ने हमीरपुर ज़िला प्रशासन की कोरोना महामारी और कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनके प्रति असंवेदनशीलता और लापरवाहीपूर्ण रवैये को उजागर किया है। भोरंज विश्राम गृह से जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जो अपनी और अपने परिवार की जान को जोखिम में डालकर कोरोना पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, यहाँ से भेजा गया, इस घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। क्योंकि स्थानीय विधायक लंबे समय से भोरंज विश्राम गृह का इस्तेमाल अपने निजी आवास की तरह कर रही हैं और देर रात तक उनके पति देव का दरबार जो है वो इस विश्राम गृह के अंदर चलता है। कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स को इस विश्राम गृह से रात को भेजने की, निकालने की जो घटना है उसकी पृष्ठभूमि में यहाँ की जो विधायक है उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। दूसरी बात, ज़िला प्रशासन ने हमीरपुर नगर परिषद और हमीरपुर ज़िला के अंतर्गत आने वाली तमाम जो नगर पंचायतें हैं उनमें आरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण किया और जो वार्ड आरक्षित होने थे उनकी अधिसूचना की। उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में उसको रद्द करके पुनः इस प्रक्रिया को अंजाम देने का कार्य जो है वो ज़िला प्रशासन कर रहा है, जो कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रसन्न करने की ज़िला प्रशासन की कोशिश है और उनकी जो एक राजनीतिक सुविधा है उसके मुताबिक रिजर्वेशन का रोस्टर जो है उसको लागू करने की कोशिश ज़िला प्रशासन कर रहा है। इसी तरह हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके पुनर्गठन और उनके आरक्षण की प्रक्रिया को भी राजनीतिक आधार के ऊपर अंजाम देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे जनता के अंदर भारी नाराजगी जो है व्यापक है और कांग्रेस पार्टी इस तरह के
जो कार्यप्रणाली है उसकी निंदा करती है, आलोचना करती है। पंचायतों का और पंचायती राज संस्थाओं का जो पुनर्गठन और आरक्षण है वो मेरिट के आधार पर होना चाहिए। इसी तरह नगर परिषद और नगर पंचायतों में जिस तरीके से उनको एक बार अधिसूचित करने के बाद रद्द करके दोबारा उसको उनका आरक्षण करने की कोशिश की जा रही है, वो भी मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो पंचायती राज संस्थाओं की और नगर पालिकाओं की, नगर निकायों की है, उसको उठा रखा है।